आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आजकल हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर की बेतहाशा बढ़ती कीमतें। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। जो सिलेंडर कभी 1,000 रुपए में मिल जाता था, आज वही काला बाजार में 6,500 रुपए तक में बिक रहा है। ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये हर घर के बजट पर एक सीधा हमला है। तो सवाल ये है कि भैया अचानक ऐसा क्या हो गया? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि किचन का बजट हजारों किलोमीटर दूर चल रहे एक युद्ध की वजह से बिगड़ रहा है। आइए इस कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट की आंच सीधे हमारे घरों तक पहुंच गई है। तो चलिए पड़ताल के पहले हिस्से में हम सीधे उस समस्या पर फोकस करते हैं जिससे सब परेशान हैं। एलपीजी सिलेंडरों की ये जो कालाबाजारी हो रही है, वो आखिर हो क्यों रही है? तो देखिए, सारी समस्या की जड़ यहाँ है। ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि गैस और तेल के लिए एक बेहद ज़रूरी समुद्री रास्ता है, वो एक तरह से ब्लॉक हो गया है। और दिक्कत यह है कि हमारी ज़रूरत की ज़्यादातर गैस इसी रास्ते से आती है। और ये आंकड़ा देखिए, ये हमारी निर्भरता को साफ साफ दिखाता है। भारत अपनी ज़रूरत की लगभग 60% एलपीजी मध्य पूर्व से इसी रास्ते से मंगाता था। अब जब ये रास्ता ही बंद हो गया तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन चरमरा गई है। और इसका असर बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा हुआ। जैसे ही सप्लाई घटी, लेकिन मांग तो उतनी ही बनी रही, बाजार में फौरन सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो गई। और नतीजा ये कि आम आदमी के लिए कीमतें आसमान छूने लगीं। और देखिए, कई एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हमारे पास एक बेहतर, एक मजबूत सिस्टम पहले से होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इस संकट ने यह साफ कर दिया है कि हमारी निर्भरता एलपीजी सिलेंडर पर कुछ ज्यादा ही है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम हमेशा ऐसे ही वैश्विक संकटों के आगे बेबस रहेंगे या फिर इस चक्र को तोड़ने का कोई ठोस तरीका मौजूद है? चलिए अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पाइप्ड नेचुरल गैस, जिसे हम पीएनजी कहते हैं, एक कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। तो ये पीएनजी आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। इसमें कोई सिलेंडर नहीं होता। गैस सीधे एक पाइपलाइन के जरिए आपके किचन तक पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में नल से पानी आता है। मतलब ना कोई बुकिंग का झंझट, ना सिलेंडर का इंतजार। और इन दोनों सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एलपीजी सिलेंडर की तो जमाखोरी हो सकती है, उसे छिपाया जा सकता है, लेकिन पीएनजी के साथ ये नामुमकिन है। इसकी सप्लाई सीधी और कंट्रोल्ड होती है, जिससे कालाबाजारी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। अक्सर ये होता है कि रेस्टोरेंट या दूसरे कमर्शियल इस्तेमाल वाले लोग सस्ते घरेलू एलपीजी सिलेंडर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीएनजी सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। हर कनेक्शन की निगरानी होती है, जिससे इसका दुरुपयोग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पीएनजी इतना ही बेहतर सिस्टम है, तो हम इसे पूरी तरह से अपना क्यों नहीं रहे? अब जरा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत देखते हैं और इसकी तुलना करते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन से। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आज़ादी से लेकर आज तक भारत में सिर्फ 1.6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन ही लग पाए हैं। और दूसरी तरफ चीन में करीब 48 करोड़ शहरी लोगों के पास पाइप वाली गैस का एक्सेस है। ये अंतर बहुत बहुत बड़ा है। अब पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भारत का लक्ष्य है कि वो 15,000 किलोमीटर के नेटवर्क को 2025 तक 25,000 किलोमीटर तक ले जाए। वहीं चीन 2022 तक ही अपने 60,000 किलोमीटर के नेटवर्क को 3 गुना बढ़ाकर 1,80,000 किलोमीटर तक पहुंचा चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन हमसे लगभग 2 गुनी रफ्तार से अपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बिछा रहा है, जबकि हमारी रफ्तार जरूरत के हिसाब से काफी धीमी है। तो इन सारी बातों का, इन सारे आंकड़ों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हमारे भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? आइए अब इसके मुख्य पहलुओं को समझते हैं। देखिए, इस पूरी पड़ताल से 4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, सिलेंडर पर हमारी निर्भरता हमें अंतर्राष्ट्रीय संकटों के सामने कमजोर बनाती है। दूसरी, पीएनजी एक ज्यादा सुरक्षित और मजबूत विकल्प है। तीसरी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। और चौथी, ये जो धीमी रफ्तार है, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि जब दुनिया भर में सप्लाई चेन का भरोसा लगातार कम हो रहा है, तब भारत का ऊर्जा भविष्य किसमें सुरक्षित है? एक अस्थिर सिलेंडर में या फिर एक स्थिर पाइपलाइन में?
इस पर सोचना बहुत जरूरी है।